हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे, कल मैंने इतिहास का जो परिचय था वो मैंने बात किया, फिर इतिहास का विभाजन कैसे हुआ वो बताया, भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कौन थे ये बताया। आज हम बात करेंगे इतिहास के जन्मदाता कौन। इतिहास के जन्मदाता कौन, ये बात करेंगे। तो इतिहास के जन्मदाता जो थे वो कौन थे, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग अच्छे से जान लें। तो इतिहास के जन्मदाता हेरोडोटस जो यूनान का प्रथम इतिहासकार और भूगोलवेत्ता थे। हेरोडोटस का संस्कृत नाम हरिदत्त है। हेरोडोटस का जो संस्कृत में नाम आता है वो हरिदत्त आता है, यानी हरिदत्त था। यानी अब देखा हमने, यानी इतिहास के जन्मदाता कौन। तो प्रथम जो इतिहास के जन्मदाता है वो हेरोडोटस, यूनान का प्रथम इतिहासकार और भूगोलवेत्ता था। हेरोडोटस का संस्कृत नाम हरिदत्त था। अब फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हेरोडोटस हिस्ट्री शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे। यानी सबसे पहले हिस्ट्री शब्द का जो प्रयोग किया था वो हेरोडोटस ने किया था। इन्होंने वास्तविक इतिहास की जो है नींव रखी थी। फिर अब आते हैं रोमन दार्शनिक सिसरो ने हेरोडोटस को इतिहास का जनक या फादर ऑफ हिस्ट्री की, यानी जनक की संज्ञा दी थी, यानी जनक कहा है। तो फादर सिसरो ने क्या कहा था, इतिहास का प्रथम, यानी जो प्रथम इतिहास का जो रोमन दार्शनिक सिसरो ने हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा था। उसके बाद इन्होंने अपने इतिहास का विषय पेलोपोनेशियन युद्ध को बनाया था। यानी सबसे पहले जो है पेलोसियन युद्ध को उन्होंने कहा था। इनकी जो प्रथम प्रसिद्ध जो पुस्तक थी, जिसका नाम हिस्टोरिका था। जिसका नाम हिस्टोरिका था। यानी सबसे पहली ये जो किताब इन्होंने लिखी थी ये हिस्टोरिका थी। अब हमें पता चल गया इतिहास के जन्मदाता कौन, ये सारी चीज़ें पता चल गई। अब हम आते हैं पुराणों में युग। तो हम इसको बहुत आसानी से, पुराणों में 4 युग का जिक्र किया गया है। अब हम ये पुराणों में 4 युग हैं, इनको हम बारी बारी से समझ लेते हैं बहुत अच्छे से। पहला युग था जिसको हम कहते हैं सतयुग। दूसरा था त्रेता युग। तीसरा था द्वापर युग। चौथा था कलयुग जो अभी चल रहा है। तो इसमें हर युग अपने पिछले कुछ घटिया बताया गया, यानी पिछले से कुछ घटिया बताया गया और कहा गया है कि इस एक युग के बाद दूसरा युग आरंभ होता है, तब नैतिक मूल्यों और सामाजिक मानदंडों का अधःपतन हो जाता है। इतिहास में काल, स्थान व विशेष महत्व दिया है।
अब हम यानी हमने जाना कि जो है ये सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अब हम जानेंगे कि कौन कौन सा वक्त यानी सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई। इसको हम समझेंगे एक चार्ट के माध्यम से। यानी एक चार्ट हमने बनाया, यानी ये पहला हो गया हमारा जिसको बोलते हैं कल्प, यानी ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा का दिन। यानी ये हमने जो है ब्रह्मा का दिन बनाया, यानी पहला जो ब्रह्मा का दिन। फिर उसके बाद जो था जिसको कहते हैं मनवंतर, मनवंतर यानी 71 दिव्य युग, 71 दिव्य युग। फिर उसके बाद हम इस तरह से बारी बारी सारी चीज़ समझते जाएंगे, यानी 71 दिव्य युग। यानी एक चार्ट के माध्यम से हम सारी चीज़ों को समझ सकते हैं और हमारी तैयारी बहुत अच्छे अंदाज में हो जाएगी। तो अब इसके बाद हम देखते हैं मनवंतर युग हो गया और यहाँ पे जो है दिव्य युग हो गया। यानी मनवंतर युग के बाद आता है दिव्य युग। इसमें जो है 4 युग, 4 युग है। अब ये चारों को जो डिवाइड करता है वो करता है, पहला है सतयुग, फिर दूसरा है जो आपका त्रेता युग, फिर इसी तरह से तीसरा जो आपका है वो है द्वापर युग, द्वापर युग। और जो आखिरी बचता है वो है कलयुग। तो जो आपका कह सकते हैं सतयुग है, सतयुग जो है अगर हम 4 × 4 3 2 0 0 वर्ष, यानी हम अगर हम 4 का गुणा इसमें कर दें तो हमें पता चल जाएगा कितने वर्ष का था। यानी फिर इसके 4 3 2 0 0 और इसका करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये 3 4 का था, यानी फिर 3 है, फिर 2 का है, फिर 1 का है। तो ये हो गया। उसके बाद आता है कलयुग। कलयुग जो है 1 × 4 3 2 0 0 वर्ष। यानी इस तरह से हम निकाल सकते हैं कौन कौन सा वर्ष कितने टाइम तक चला। अब आते हैं हम युग पहुँचे। अब युग में देखेंगे कौन कौन सा युग में क्या क्या अवतार हुआ। तो सबसे पहले हम सतयुग में देख लेंगे। पहले हम क्या देख लेंगे, सतयुग में जो अवतार, जो क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में, तो हम यहाँ पे देखेंगे अवतार। यानी कि सबसे पहले हम यहाँ पे जो समझेंगे, यानी ये हमारा सतयुग हो गया। सतयुग के बाद अवतार, यानी अवतार में यानी सतयुग में कौन कौन से अवतार हुए, तो इसको हम अच्छे से समझेंगे। सतयुग में अवतार, तो सबसे पहले था मत्स्य अवतार, और इसमें जो विकास हुआ वो मछली जीव का, यानी जो विकास हुआ ये हो गया हमारा अवतार, और ये हो गया जीवों का विकास। तो इसमें जो था मछली, यानी इसको बोलते हैं जलीय जीव, यानी जल में रहने वाला। फिर दूसरा था, यानी पहला हो गया ये, फिर दूसरा था कूर्म अवतार। कूर्म अवतार था जिसको कछुआ कहा जाता है। और इसका जो था वो था उभयचर, यानी स्थल और जल। उभयचर मतलब स्थल प्लस जल, दोनों जगह रहने वाला। फिर उसके बाद इसमें आता है तीसरा था वारह अवतार। वारह अवतार इसको हम कहते हैं सुअर, जो था थल का पशु, यानी कहाँ का था, थल का पशु था। फिर जो तीसरा चौथा आ गया नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार में जो था अर्धमानव, यानी पशु व मानव के बीच का जीव। फिर उसके ये तो हमारे इतने 4 थे, यानी सतयुग में जो हमारा कह सकते हैं सतयुग में, जो कि सतयुग में यानी ये अवतार हुए। अब उसके बाद हम देख लेंगे सतयुग के बाद जो आगे का हम देखेंगे, सतयुग के बाद जो आगे हमारा हुआ उसमें हम देखेंगे त्रेता युग। त्रेता युग में कौन कौन से हुए ये हम देखेंगे। त्रेता युग,
त्रेता युग में वामन अवतार, त्रेता युग में वामन अवतार, वामन अवतार। और फिर था यानी जो पांचवा ये हो गया। छठा था यानी ये बौना, यानी जो वामन अवतार था ये था बौना, यानी बहुत ही छोटा मानव। छठा था परशुराम अवतार। ये था यानी जब परशु यानी फारस वाले राम। उसके बाद हम देखेंगे इसमें सातवां थे राम अवतार, राम अवतार। तो ये समुदाय में रहने वाला मानव, यानी राम अवतार जो था वो समुदाय में रहने वाला मानव था, में रहने वाला मानव। फिर इसके बाद ये तो हमारा होगा त्रेता। अब हम आते हैं द्वापर युग। द्वापर युग में 8वें नंबर पे थे कृष्ण अवतार, कृष्ण अवतार। ये थे पशुपालन करने वाले, पशु पालन करने वाला मानव। द्वापर युग में एक और अवतार थे बुद्ध अवतार। ये थे कृषि कर्म को बढ़ावा देने वाले, ये थे कृषि कर्म को बढ़ावा देने वाले। उसके बाद जो आखिरी आता है कलयुग। क्या आया? कलयुग। कलयुग जो है यानी कल्कि अवतार होगा, ये 10 नंबर होंगे। और भविष्य का मानव संहारक शक्ति वाला यानी मानव, यानी होगा भविष्य का मानव संहारक शक्ति वाला मानव। तो ये इस तरह से जो है अभी हमने देखा पुराणों में जो युग दिए हैं वो। अब हम देखेंगे इतिहास की तिथियां, यानी इतिहास में कौन कौन सी तिथि कैसे कैसे होती है इसको हम देखेंगे। तो इतिहास की तिथियां यानी हम इसको देखेंगे इतिहास की तिथियां। तो इतिहास की तिथियों में हम देखेंगे अंग्रेजी में बीसी यानी लिखा होता है बीसी, यानी इसको बोलते हैं ईसा पूर्व का तात्पर्य क्या? तात्पर्य बिफोर, यानी का तात्पर्य जो होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा से पूर्व है। कभी कभी तिथियों में यानी कभी कभी क्या होता है, यानी कभी कभी तिथियों से पहले एडी मतलब है एडी, यानी यह लिखा होता है, इसको हम कहते हैं एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्द लिखे होते हैं। इसका तात्पर्य होता है, एनो डोमिनी शब्द लिखा एनो डोमिनी शब्द होता है, इसका तात्पर्य जो होता है यानी इसका मतलब ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है, जन्म के वर्ष से है, जिस वर्ष जो है ईसा मसीह जो है पैदा हुए। अब आजकल जो है देखा जाता है, यानी आजकल एडी की जगह सी
और BC की जगह, BC के यानी स्थान पर या BC की जगह BCE, BCE का प्रयोग होता है। यानी BCE का क्या होता है? प्रयोग होता है। तो BC का जो प्रयोग होता है तो CE का जो C अक्षर है उनका जो प्रयोग होता है उसका मतलब होता है कॉमन एरा। और BCE का मतलब होता है, BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। BCE का जो मतलब होता है वो क्या होता है? बिफोर कॉमन एरा। क्या होता है? बिफोर कॉमन एरा, यानी ये मतलब होता है। एरा, इन शब्दों का प्रयोग इसलिए कहते हैं कि विश्व के अधिकांश देशों में कॉमन एरा का यूज किया जाता है। यानी विश्व के जो अधिकांश देश हैं वहां पे जो यूज किया जाता है वो कॉमन एरा ही यूज किया जाता है। कभी कभी जो PP अक्षरों का प्रयोग इसका तात्पर्य होगा बिफोर प्रेजेंट। BP का मतलब होता है, यानी BP कभी कभी जब BP लिखा होता है उसका मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट, बिफोर प्रेजेंट। अब हम देखते हैं, यानी ये ईसा हो गए, यहाँ पे ईसा हो गए 1 ईस्वी, और इससे पहले का जो दौर है, यानी इससे पहले का जो वक्त है, यानी इसको हम इस तरह से समझेंगे, एक डायग्राम के माध्यम से आसानी से हमें समझ में आ जाएगा। तो ये ईसा पूर्व यानी BC ये है। यानी सबसे पहले यहाँ 3 पॉइंट हम बना लेंगे। एक था 300 BC, फिर जो है 200 BC, फिर 100 BC। अब यहाँ पे जो है ईसा मसीह का जन्म। उसके बाद हम ईसा ईस्वी के आगे चलते हैं। तो ईस्वी के आगे जब हम चलेंगे, यानी ये तो हमारा हो गया घटता हुआ क्रम। यानी ये क्या हुआ? ये हो गया घटता हुआ, यानी घट रहा है, और ये जो है हमारा बढ़ता हुआ, यानी बढ़ रहा है। ईसा ईस्वी से, यानी यहाँ हम 3 पॉइंट यहाँ भी हम कर लेते हैं, यानी 100 यहाँ AD हो जाएगा, फिर यहाँ पे 200 AD हो जाएगा, फिर यहाँ पे जो है 300 AD हो जाएगा। तो ये ईस्वी है, यानी ईस्वी यानी AD। यानी क्या मैंने AD का मतलब क्या बताया? एनो डोमिनी, ये मतलब बताया। आफ्टर डेथ भी होता है, यानी कि मरने के बाद। तो ईसा मसीह यहाँ पे पैदा हुए, यानी 1 ईस्वी। फिर उसके बाद ये ईसा जो पहले जो वक्त था वो हम ईस्वी कहते हैं। फिर इससे जो बढ़ता हुआ क्रम था वो हमारा जो आगे बढ़ेंगे वो आफ्टर डेथ है, यानी उसके बाद। अब हम देखेंगे, यहाँ पे हमने देखा ईसा, यानी जो ये बढ़ता और घटता क्रम देखा, आसानी से समझ में आपको आ जाएगा। बहुत मुश्किल है, क्योंकि डायग्राम के माध्यम से जो भी चीज़ समझाई जाती है वो आसानी से समझ में आती। अब हम देखेंगे समय शब्दावली। तो समय शब्दावली देखेंगे, जिसको हम कहते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे दशक। आप लोग ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं और अपना जो है कह सकते हैं नोट्स बना सकते हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। दशक जो होता है, जिसको हम 10 वर्ष की अवधि को कहते हैं। फिर यानी ये हो गया दशक। उसके बाद आता है सिल्वर जुबली। सिल्वर जुबली जो होता है वो 25 वर्ष की अवधि होती है। यानी 25 वर्ष का जो टाइम होता है उसको हम सिल्वर जुबली कहते हैं। थर्ड में जो आएगा वो होता है रूबी जुबली जो होता है वो 40 वर्ष की अवधि का पीरियड होता है। यानी ये आपको इस तरह की जानकारी बहुत आसानी से नहीं मिलेगी, लेकिन जो मैं मतलब ये सारी चीज़ें मैं लिख के दिखा रहा हूँ, इससे आपको नोट्स आपको बनाने में बहुत आसानी होगी। तो बच्चों आप आसानी से सारी रूबी जुबली का जो टाइम है वो 40 वर्ष है, यानी 40 वर्ष की अवधि है।
फिर आता है जिसको हम बोलते हैं पूर्वार्ध, यानी इसको हम फर्स्ट हाफ भी बोलते हैं। यानी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आसानी से, यानी इसको हम बोलेंगे फर्स्ट हाफ। देखिए ये तो आपको दशक समझ में नहीं, जो हमारा जो है कहते हैं डिकेड है, इसको दशक कहते हैं, 10 वर्ष की अवधि होती है। सिल्वर जुबली 25 वर्ष की अवधि होती है। रूबी जुबली जो 40 वर्ष की अवधि। और पूर्वार्ध मतलब फर्स्ट हाफ। फर्स्ट हाफ यानी सदी का प्रथम 50 वर्ष। फर्स्ट हाफ मतलब सदी का प्रथम 50 वर्ष, यानी कि 1 से लेके 50 वर्ष तक। फिर उसके बाद आता है, यानी हम क्वेश्चन मतलब पॉइंट 5 पे जाएंगे तो इसका होगा गोल्डन जुबली। गोल्डन जुबली। तो गोल्डन जुबली जो होता है वो 50 वर्ष की अवधि होती है। अभी आप बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो रहा होगा कि पूर्वार्ध फर्स्ट हाफ सदी का प्रथम 1 से 50 वर्ष तक, यानी 1 से लेके 50 वर्ष तक, यानी 1 से 50 वर्ष के अंडर में। लेकिन गोल्डन जुबली जब 50 वर्ष बिल्कुल एक्यूरेट हो जाता है तो उसे हम गोल्डन जुबली बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है डायमंड जुबली। आता है डायमंड जुबली। डायमंड जुबली जो होता है वो 60 वर्ष की अवधि, यानी 60 वर्ष की अवधि को हम कहते हैं डायमंड जुबली। तो 60 वर्ष जब पूरे हो जाएंगे तो डायमंड जुबली हो जाता है। फिर आता है 7 यानी प्लेटिनम जुबली। प्लेटिनम जुबली जो होता है वो 75 वर्ष की अवधि का होता है। यानी जो आप 75 वर्ष जब आप पूरे कर लेते हैं तो आप जो है प्लेटिनम जुबली पहुंच जाते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। फिर आता है उत्तरार्ध। उत्तरार्ध मतलब होता है सेकेंड हाफ। उत्तरार्ध मतलब होता है सेकेंड हाफ। यहां पे आपने देखा कि पूर्वार्ध था फर्स्ट हाफ, उत्तरार्ध था सेकेंड हाफ। सेकेंड हाफ जो होता है सदी का द्वितीय 50 वर्ष। सदी का द्वितीय 50 वर्ष, जो कि है 51 से लेकर 100 वर्ष तक, यानी इसके 20 तक। अब हम यहां पे देखेंगे, ये तो हो गया हमारा। अब आता है 9 नंबर, यानी होता है जिसको बोलते हैं सदी। जिसको क्या बोलते हैं? सदी बोलते हैं। तो हम इसको जानेंगे अच्छे से। सदी, सदी तो है वो 100 वर्ष का, यानी सदी जिसको हम शताब्दी भी बोलते हैं। शताब्दी यानी 100 वर्ष का वक्त। 100 वर्ष की अवधि, जब 100 वर्ष की अवधि पूरी हो जाएगी तो शताब्दी। अब आता है सहस्राब्दी। सहस्राब्दी जो होता है वो 1000 वर्ष का, 1000 वर्ष की यानी अवधि होती है। फिर उसके ग्रेटर जुबली। ग्रेट जुबली होता है, यानी हम देखेंगे 11 नंबर, उसको है ग्रेट जुबली। ग्रेट जुबली जो है वो है 2000 वर्ष की अवधि। तो ये हमारा देखिए, हमने देखा अभी हमने पहले देखा जो इतिहास की तिथियां देखी, फिर समय शब्दावली देखा। अब समय शब्दावली देखेंगे। इसके बाद जो हम नेक्स्ट चीज़ देखेंगे वो हम देखेंगे, नेक्स्ट चीज़ है हमारी टाइम, यानी जो है वर्तमान कैलेंडर। जो हमारे घरों में कैलेंडर होते हैं वो कहाँ से कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ, कैसे इसका कैलेंडर का विकास कम हुआ, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो यानी है वर्तमान कैलेंडर। वर्तमान कैलेंडर, तो वर्तमान कैलेंडर में हम देखेंगे, वर्तमान में ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन एक अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर है।
यानी इसे समूचे विश्व के देशों में मान्यता दी गई और विश्व के अधिकांश देशों में इसी कैलेंडर का प्रयोग किया गया था। किसका? ग्रेगोरियन कैलेंडर का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। फिर आता है इटली का डॉक्टर ओलायसिस जो आता है डॉक्टर, यानी जो डॉक्टर थे इटली के डॉक्टर ओलायसिस लिलिस, यानी ये इन्होंने द्वारा प्रस्तावित इस कैलेंडर जो हमने बताया भी आपको, यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर जो था एक अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर है। यह समूचे विश्व में देशों में मान्यता इसकी दे दी गई है और विश्व के अधिकांश हिस्सों में इसी कैलेंडर का प्रयोग, यानी विश्व का जो जितने भी देश हैं वहाँ पे ज़्यादातर इसी का प्रयोग होता है। फिर इटली के जो डॉक्टर थे ओलायसियस, यानी कौन से थे? ओलायसियस लिलिस थे, जिन्होंने यानी जो द्वारा प्रस्तावित इस कैलेंडर की घोषणा जो की गई थी वो 24 फरवरी सन 1582 को पोप ग्रेगरी यानी 13वें ने की थी। यानी पोप ग्रेगरी 13 इन्हीं के नाम पर इस कैलेंडर का नाम ग्रेगरी शब्द जुड़ा, यानी इन्हीं के नाम पे, यानी जो पोप ग्रेगरी थे इन्हीं के नाम पे इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाने लगा। फिर प्राचीन जूलियस कैलेंडर की अशुद्धियों, इसको यानी प्राचीन जो जूलियन कैलेंडर था, यानी प्राचीन जूलियन कैलेंडर की जो प्राचीन जूलियन कैलेंडर, यानी जो प्राचीन जूलियन कैलेंडर था इसकी अशुद्धियों को से प्रचलन में लाया गया था। यानी जो सबसे पहला जो कैलेंडर बना हुआ था वो था आपका जूलियन कैलेंडर। तो उसमें जो अशुद्धियाँ हो गई थी, इसमें जो गलतियाँ हो गई थी, उसकी अशुद्धियों को सुधार में लाने के लिए इसका जो है प्रयोग किया गया था। अब हम देखेंगे ईसवी संवत का विकास में परिवर्तन, यानी कि ईसवी संवत को हम कैसे निकाल सकते हैं। ईसवी संवत का विकास क्रम, यानी ईसवी संवत में, यानी जो हमारा टाइम जैसे चल रहा है इस टाइम 2020, अगर इसमें हम 57 ऐड कर दें, 57 ऐड कर दें तो हमारा हो जाएगा 2077 संवत चल रहा है। यानी कौन सा चल रहा है? 2077 संवत इस टाइम प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। इसके बाद ये तो हो गया ईसवी संवत, यानी इसकी ईसवी संवत का विक्रम संवत, यानी ईसवी संवत का हम विक्रम संवत, यानी ये जो है विक्रम संवत चल रहा है, विक्रम संवत। अगर विक्रम संवत में परिवर्तन करते हैं तो विक्रम संवत इस टाइम 2077 चल रहा है। इसी के बाद हम अगर देखते हैं दूसरा, यानी ये तो हो गया पहला, दूसरा देखेंगे शक संवत, यानी दूसरा है शक संवत। शक संवत का ईसवी संवत में अगर हम परिवर्तन कर दें, शक संवत का ईसवी संवत में परिवर्तन अगर हम करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है? तो इसमें शक संवत में 58 जोड़ा जा सकता है, यानी शक, अगर हम ईसवी संवत से शक संवत में बदलेंगे तो हमारा जो है इस टाइम चल रहा है जो कह सकते हैं 2020 चल रहा है। अगर इसमें हम यानी ईसवी संवत जो है शक संवत प्लस जो है हम क्या कर देंगे, और ईसवी शक संवत को पहले हम ईसवी संवत में बदलते हैं तो 2020 चल रहा है। अब 2020 में हम 57 क्या कर दें, माइनस, हमने जो ईसवी संवत को विक्रम संवत बदलने के लिए 57 जोड़ दिया था, इसमें हम माइनस करेंगे। तो माइनस करने पर जो हमें प्राप्त होता है 10 से, यानी 3 यहाँ पे आ जाएगा, और जो है आसानी से जो है इसको हम माइनस कर लें और हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या आएगा। यानी हमारा आएगा 1900
1963, यानी कितना आएगा 1963 आएगा। अब 1963 में अगर हम, यानी हमने इसको 1963 किया, अब 1963 में हम अगर इसमें 78 ऐड कर दें तो हमें पता चल जाएगा कौन सा जो है वक्त चल रहा है, ये हमें आसानी से पता चल जाएगा। ये हमें कौन सा वक्त चल रहा है पता चल, जब हम इसमें जो है शक संवत हमें निकालना होगा, 78 और ईस्वी जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यानी हमारा आ जाएगा जो है 2041, यानी 2041 जो है हमारा क्या चल रहा है, शक संवत चल रहा है। तो ये तो हमारा हो गया शक संवत। अब हम आगे देखेंगे, आसानी से हम चीज़ देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये प्रमुख संवत किसने चलाया था, यानी टाइम पीरियड जो था उसे किसने चलाया था, इस चीज़ को हम नोट करेंगे। तो जो कली संवत था, कली संवत यानी 3102 BC है ना, तो इसको महाभारत युद्ध व राजा परीक्षित के जन्म से आरंभ किया गया। यानी कि कौन सा था, महाभारत युद्ध व राजा परीक्षित के जन्म से प्रारंभ हुआ। तो ये हमने देखा कि जो कली संवत था वो महाभारत युद्ध व राजा परीक्षित के जन्म से प्रारंभ हुआ। उसके बाद आता है सप्तार्षि संवत, यानी इसका जो ये तो पहला हो गया, फिर यानी कली संवत हो गया, फिर आता है जिसको बोलते हैं सप्तार्षि संवत। सप्तार्षि संवत जो शुरू हुआ 3076 BC, यानी इसे लौकिक संवत भी कहा जाता है। कली संवत के 25 वर्ष बाद कश्मीर में प्रचलित था, यानी ये इसको हम बोलते हैं लौकिक संवत। और इसे कली संवत के, यानी जो कली संवत था, कली संवत के 25 वर्ष बाद कश्मीर में प्रचलित था। यानी कली संवत कहाँ पे प्रचलित था, कश्मीर, यानी जो 87 वर्ष था वो 3076 BC, यानी उसको लौकिक संवत कहते हैं। कली संवत के 25 वर्ष बाद कश्मीर में प्रचलित था। तो इसके बाद अब आते हैं, इसके बाद कौन सा आता है, इसके बाद आता है बुद्ध संवत। इसके बाद जो आया वो आया बुद्ध संवत। बुद्ध संवत जो था वो 544 BC, यानी श्रीलंका की गणना के अनुसार, यानी श्रीलंका में जो गणना की गई उसके अनुसार बुद्ध संवत 544 BC में प्रारंभ हुआ। और ये जो प्रारंभ हुआ वो महात्मा बुद्ध के निर्माण की वास्तविक तिथि वास्तविक तिथि 486 BC थी, यानी वास्तविक तिथि जो थी वो 486 BC थी। उसके बाद आता है महावीर संवत। महावीर संवत जो शुरू हुआ वो 527 BC था। ये महावीर स्वामी द्वारा आरंभ हुआ और इस संवत का प्रयोग जैन सभा से संबोधित गणनाओं में होता है। यानी कहाँ से होता है, जैन सभा में। जो जैन सभा है उसमें जो प्रस्तावित गणनाएं होती हैं उसके अनुसार इसका यूज किया जाता है। फिर आता है विक्रम संवत। विक्रम संवत जो शुरू हुआ वो 58 BC, 58 राजा विक्रमादित्य, यानी ये किसने शुरू किया, राजा विक्रमादित्य द्वारा
उज्जैनी में जो था शकों पर विजय प्राप्त करने के उपरांत था। यानी विजय प्राप्त करने के उपरांत, यानी इसके बाद शुरू किया गया। अब यहाँ पे जो आ गया वो ईसा मसीह का जन्म हुआ। ईसा मसीह का जन्म, यानी ये जितने मैंने आपको बताया, कौन कौन से शब्द बताए, मैंने आपको बताया जो है कली संवत, सप्तार्ष संवत, बुद्ध संवत, महावीर संवत, विक्रम संवत, ये सब जो थे ईसा मसीह के जन्म से पहले का टाइम था। अब ईसा मसीह के जन्म के बाद का टाइम जो है वो है ईसा मसीह का जन्म प्रथम शताब्दी माना गया है। ईसा मसीह का जन्म प्रथम शताब्दी माना गया है। तो देखा, अब मतलब प्रथम शताब्दी में जैसे पहले का काल, यानी जिसमें पहले का जो काल है, पहले का काल वो बीसी है, और उसके बाद का, यानी बाद का जो है वो एडी है। यानी पहले के काल को हम बीसी कहेंगे, बाद के काल को हम एडी कहेंगे। फिर इसी के बाद जो आता है वो है शक संवत। शक संवत जो है 78 एडी, यानी एडी, यानी या कुषाण राजा कनिष्क द्वारा, यानी किसके द्वारा शुरू किया गया? कुषाण राजा कनिष्क द्वारा शुरू किया, जिसे भारत सरकार द्वारा, यानी जिसे क्या किया गया, जिसे भारत सरकार द्वारा 22 मार्च 1957 को आधिकारिक कैलेंडर घोषित कर दिया गया। कैलेंडर घोषित कर दिया गया, यानी इसको आधिकारिक कैलेंडर घोषित कर दिया गया। और इसे शालिवाहन संवत भी कहते हैं, यानी इसे क्या कहते हैं? शालिवाहन संवत भी कहते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। यानी कि शालिवाहन भी, इसे शक संवत को हम शालिवाहन संवत भी कहते हैं। और यह भारत का राष्ट्रीय संवत है, यानी ये क्या है? भारत का राष्ट्रीय जो है वो संवत है, यानी भारत का क्या है? राष्ट्रीय संवत है। तो इस तरह से अभी हमने देखा जो है, हमने पहले कली संवत देखा, फिर सप्तार्ष संवत देखा, बुद्ध संवत देखा, महावीर संवत देखा, विक्रम संवत देखा, शक संवत देखा। अब हम आपको बताएंगे कलचुरी संवत। यानी आपने अभी तक बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद ना पढ़ी हों, लेकिन आपको हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ने को मिलेगा। कलचुरी संवत जो था वो 248 एडी, यानी ये आभारी राजा के बाद चेद के कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त, यानी आभारी राजा बाद में चेदी के कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त होने वाला कलचुरी संवत था। यानी जो आभारी राजा के बाद जो चेदी के कलचुरी लोग थे, उनके द्वारा ये जो प्रयुक्त किया गया था, कलचुरी संवत शुरू किया गया था। इसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद आता है गुप्त संवत। गुप्त संवत जो था वो 319 एडी, यानी आफ्टर डेथ। फिर इसके बाद गुप्त वंशी शासक इसे चंद्रगुप्त प्रथम ने शुरू किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने इसे क्या किया था? शुरू किया था। तो आगे और भी हम चीज़ें देख रहे हैं अभी। तो हमने आपको बताया कि कलचुरी संवत बताया, फिर ये गुप्त संवत हो गया। उसके बाद हम देखेंगे हर्ष संवत, यानी इसके बाद जो अगला नंबर है वो है हर्ष संवत।
हर्ष संवत जो शुरू हुआ 622 एडी, और इसे कन्नौज के शासक, यानी जो कहाँ के, कन्नौज के शासक, कन्नौज के शासक हर्षवर्धन, यानी किसने शुरू किया था, हर्षवर्धन द्वारा राज्यारोहण के जो है समय प्रारंभ किया गया। उसके बाद आता है हिजरी संवत। हिजरी संवत ये शुरू हुआ 622, ये था 606 हर्ष संवत था, और 622 एडी। तो यानी ये जो 622 ये हुआ हिजरी संवत जो शुरू आरंभ हुआ हजरत मोहम्मद साहब यानी हजरत मुहम्मद साहब का मक्का त्याग कर मदीना जाने की स्थिति में मदीना जाने की को हिजरत कहा जाता है। यानी जब जो है मक्का से ये इन्होंने हिजरत की थी, यानी मक्का से एक जगह से दूसरी जगह पलायन करने को हिजरत कहा जाता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसको हम हिजरत कहते हैं। तो हिजरत करने मदीना जाने को हम हिजरत कहा जाता है। इसी जब इन्होंने हिजरत की थी उसी से जो है हिजरी शुरू हो गया। उसके बाद आता है, उसके बाद शुरू हुआ, उसके बाद जो आता कह सकते हैं कोल्लम संवत। कोल्लम संवत जो शुरू हुआ वो 825 एडी, यानी कल्याणी के चालुक्य शासक, जिनका नाम जो था विक्रमादित्य था, विक्रमादित्य 4 द्वारा मालाबार के क्षेत्र में प्रारंभ हुआ। इसे चालुक्य विक्रम संवत कहा जाता है। यानी किसने शुरू किया था, विक्रमादित्य 4 ने शुरू किया था कोल्लम संवत। इसको हम चालुक्य विक्रम संवत भी कहते हैं। यानी क्या कहते हैं, चालुक्य विक्रम संवत कहते हैं। चालुक्य विक्रम संवत कहते हैं। उसके बाद आता है इलाही संवत। यानी क्या हुआ, इसके बाद जो आता है उसको हम बोलते हैं इलाही संवत। इलाही संवत ये जो शुरू हुआ 1583 एडी, यानी ये किसके द्वारा शुरू किया गया, मुगल सम्राट अकबर द्वारा शुरू किया गया। फिर उसके बाद आता है, ये तो मुगल सम्राट द्वारा शुरू किया। अब इसके बाद आता है जो है वो राजशक आता है। राजशक जो शुरू किया था वो 1673 में शुरू किया गया था, और मराठा शासक छत्रपति शिवाजी द्वारा राज्यारोहण के उपलक्ष्य में प्रारंभ किया गया था। तो ये आपने देखा कि ये प्रमुख संवत कौन कौन से हैं। तो इससे आपको बहुत सारी नॉलेज में जो है पता चला कि कौन कौन संवत चलाए जा रहे हैं। उसके बाद जो अब हम देखेंगे कैलेंडर का विकास क्रम। कैलेंडर का विकास क्रम, कैलेंडर का विकास क्रम देखेंगे। सबसे पहले जूलियस सीजर, फिर इन्होंने जो बनाया वो जूलियन कैलेंडर बनाया। जूलियन कैलेंडर दिया। ये कितना था, 46 BC, यानी जो है ईसा अलैहिस्सलाम से पहले। फिर उसके बाद आता डायोनिसियस एक्सिगुअस, इन्होंने जो बनाया वो ईसाई कैलेंडर बनाया। ईसाई कैलेंडर बनाया वो 527 BC में। उसके बाद जो है आते हैं हमारे, इसके आगे हम देख लेते हैं पोप ग्रेगोरी ने ग्रेगरियन यानी कौन सा कैलेंडर बनाया, ग्रेगोरियन
कैलेंडर बनाया। ये कब बनाया? 1582 AD। तो आप इस तरह से जो है ये अभी इसके आगे और भी है, ये कल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका इतिहास का जो है, भारत का इतिहास या इतिहास का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री। तो आप जो है आप अब जो अगली क्लास होगी उसमें हम देखेंगे भारतीय इतिहास एक अवलोकन देखेंगे, म्यूजियम की शुरुआत देखेंगे, भारत का नामकरण देखेंगे, फिर म्यूजियम डे की शुरुआत देखेंगे, भारत में म्यूजियम का इतिहास देखेंगे, फिर हम भारत का आदि महाकाव्य रामायण देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य देखेंगे, रामायणकालीन भारत देखेंगे मत। तो ये सारी डायग्राम के माध्यम से देखेंगे और आसानी से समझेंगे। थैंक यू।